नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत ऐसे प्रश्न पहले से याद भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है छात्र, इसका आंसर हर किसी को पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, देखिए आपको ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 3 × 10⁰ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में होता है। ठीक है, ऐसे में दोस्तों ए बी और दोनों में ए बी सी में दोनों में दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन आपका जो अंतिम होगा जो मात्रक मीटर पर सेकेंड में होगा, यही आपका 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, जबकि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कहिए या फिर हजामत बनाने में कहिए, उसमें कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है यानी कि उपयोग किया जाता है। तो हम लोग आंसर किस पर टिक लगाएंगे, हम लोग अवतल दर्पण पर टिक लगाएंगे। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आंसर क्या होगा आपका सी नंबर दूसरा का हो जाएगा, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। कोई गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है तो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2। ठीक है, क्या होगा F बराबर R/2, यानी कि कभी भी आधी होती है। तो आधी यानी कि आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ए नंबर में आधे दिया है। कभी कभी दोस्तों यह संबंध भी पूछ देता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो F बराबर R/2 रखिए या फिर आप इसे R बराबर 2F पर रखिए, दोनों को याद रखिएगा, दोनों का संबंध यही होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इसके पिछले साल ये पूछा था और उसके पिछले साल ये पूछा था। ठीक है, और उसके जस्ट पिछले साल भाषा में ये करके पूछा था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, साइड मिरर के रूप में यानी कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, यानी कि साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। याद रखिए, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है और पीछे की वस्तु को हम लोग आसानी से उत्तल दर्पण में हम लोग देख सकते हैं, इसलिए उसका मतलब कि उपयोग उत्तल दर्पण में ही किया जाता है साइड मिरर के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। एक बात याद हमेशा रखिएगा कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस में ही होती है। तो जब उसकी फोकस दूरी प्लस में होगी तो उसकी क्षमता भी प्लस में ही आएगी। तो इसी से साबित हो जाता है कि आपका आंसर बी और ना ही डी होगा, क्योंकि बी और डी में माइनस है तो ये तो कभी आंसर होगा ही नहीं। होगा तो ए और सी में 2 होगा। तो इससे आप ऐसे में मार के मतलब कि आप देखकर आंसर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी कितना इतना और क्षमता क्या निकालना है आपको। तो P बराबर क्या होता है 1/F होता है, 1/F। तो A1 और F का मान कितना दिया 20 दिया, सेमी में दिया। इसको हम डायप्टर में चेंज करेंगे तो 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 20 × 100 5 से कट जाएगा, यानी कि 5 डायप्टर प्लस में मिलेगा। तो प्लस में 5 डायप्टर यहाँ पर आपको सी नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा और अच्छे तरीके से याद भी रखिएगा। ठीक है, तो ईमानदारी से दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि वीडियो मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से आप डेली शाम 6 बजे लाइव क्लास भी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से डेली शाम 6 बजे लाइव क्लास कर सकते हैं। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर आप 8 से 10 क्लास कर सकते हैं लाइव। 6 से 8 इस चैनल पर और उस चैनल पर 8 से 10 क्लास चलता है, आप लोग जाकर करिएगा। ठीक है, और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, स्नेल के नियमानुसार होता है। तो देखिए स्नेल का नियमानुसार म्यू बराबर sin I/sin R होता है। ये अपूर्णांक को भी मतलब कि प्रदर्शित करता है। आंसर आपका ए नंबर सही होगा छठा का। ठीक है, अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ में विचलित हो जाती है, उसे कहते हैं, उसे प्रकाश का हम लोग अपवर्तन कहते हैं। आपके बोर्ड में पूछा भी जाता है, हर साल पूछा जाता है प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं, या फिर प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। दोनों के एक ही क्वेश्चन बनाकर पूछ दिया जाता है, या में कर दिया जाता है, या प्रकाश का परिवर्तन लिखिए या फिर अपवर्तन लिखिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव तो याद रखिए, प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, 7 नंबर का आंसर ए भी होगा। और 8 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांतों को बड़ा दिखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है।
एक बात हमेशा याद रखिए, अगर इसका आंसर आपको पता ही नहीं है ना, तो आप तब भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं आप ही बताइए। मतलब कि कोई डॉक्टर होता है, वो दांतों मतलब कि मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? सबसे बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनता है। और अवतल दर्पण में जब बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण का ही उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए मतलब कि डॉक्टर सभी करते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? एक कूलम विद्युत आवेश कितने मतलब कि प्रोटॉन से बनता है? कितने प्रोटॉन से बनता है? तो 9 का हम लोग उत्तर क्या देंगे? 1.6 × 10⁻19। ठीक है, आंसर क्या देंगे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? और ऑप्शन नंबर आपको ए में मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा, और उसमें प्रभाव, बी में मिलेगा चुंबकीय, और सी में मिलेगा रासायनिक प्रभाव। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? उसमें प्रभाव पर क्या है? उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? ये मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे? तो देखिए, इसका आंसर आपका जो होगा वो मतलब कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है ना, 1.6 × 10⁻19, ये नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर होगा तो ये सी वाला जो है ना, यही होगा। ठीक है, 6.25 × 10⁻18। ठीक है, इतना प्रोटॉन से मिलकर एक कूलम आवेश विद्युत आवेश बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। 9 का आंसर ये बी नहीं होगा, क्योंकि बी हम बताया थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, आंसर सी नंबर वाला होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन 10 प्रश्न में से ईमानदारी से कितना प्रश्न आपको मालूम था। मुझे उम्मीद है कि कई ऐसे छात्र होंगे जो 10 में से 9 टिक लगाए होंगे, 10 में से 10, 10 में से 8, 10 में से 7। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो 10 में से 7 से ऊपर नहीं टिक लगाएगा। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप लोग टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप वगैरह ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों फिर से मिलेंगे एक बार सिर्फ शाम को 6 बजे का लाइव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।